बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज से मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नए सेशन का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि मुल्क और कौम के बच्चों को इससे फ़ायदा हासिल हो। आमीन। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी का जो कोर्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कोर्स है बहुत इजी है अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो इसके ऊपर दें। इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं उस पर कमांड हासिल करें, छोटी छोटी डेफिनेशन है उसके ऊपर कमांड हासिल करें, तो बायोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा और बहुत इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये फितरत नेचर के बिल्कुल करीब तर है। बाज़ स्टूडेंट इसको बहुत लाइटली समझ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि आप इसको लाइटली समझेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसके ऊपर आप लोग कमांड यानी कि अमल करें। जैसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर कमांड हासिल करें, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर कमांड हासिल करें और जो रीज़न्स बताए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उनको अपने माइंड में रखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प क्या है, ये सिलेबस सब्जेक्ट है। आइए इसके सिलेबस की हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके सिलेबस में वो इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक है। तो इस आपने 9th क्लास और मैट्रिक पढ़ा होगा, उसमें बायोलॉजी की बुक क्या थी, एक थी और पेपर भी एक होता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक बायोलॉजी तो एक है लेकिन आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बायोलॉजी के 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक ज़ूलॉजी पोर्शन का और दूसरा बॉटनी पोर्शन का। तो आइए कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक बॉटनी सेक्शन के अंदर है और कौन सा टॉपिक ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर है। तो आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं और कोर्स का आउटलाइन उसको बाइफरकेट करते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि ज़ूलॉजी के चैप्टर कौन से हैं और बॉटनी के चैप्टर कौन से हैं। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर यानी कोर्स आउटलाइन है हमारे पास और जिसमें चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये ज़ूलॉजी सेक्शन का है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स, जो कि बॉटनी सेक्शन के अंदर क्या है, इंक्लूड किया गया। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 3 द एंजाइम्स, ये ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 4 द सेल, ये बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 5 ये वैरायटी ऑफ लाइफ, ये बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा, ये बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इसको 2 यानी कि पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक वो पोर्शन है जिसमें बॉटनी सेक्शन आ जाएगा, उसके अंदर कौन से टॉपिक हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, ये 2 टॉपिक्स जो हैं बॉटनी सेक्शन के अंदर हैं। जबकि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ये ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, ये बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, ये ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, ये बॉटनी सेक्शन के अंदर है। चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये बॉटनी सेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो ये ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज,
ये भी 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है, 2 सेक्शन पर मुश्तमिल है। एक बॉटनी सेक्शन, अगर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे आप लोग तो ये बॉटनी सेक्शन हो जाएगा, और अगर गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ेंगे तो ये आपके पास ज़ूलॉजी सेक्शन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट, अब ये भी 2 सेक्शन पर मुश्तमिल है चैप्टर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आप लोग डिस्कस करेंगे तो ये बॉटनी सेक्शन के अंदर आ जाएगा, और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल पढ़ेंगे तो ये ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल 14 चैप्टर हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आइए इसको रिव्यू कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब बाकायदा आपका कोर्स का स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोग जहन में रखें कि जब भी आप लोग लेक्चर सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लोग लेक्चर सुने तो आपके पास ऐसी बात है हैंड फ्री होगी, उसको कानों में लगा लें ताकि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लेक्चर के ऊपर होगी। साथ साथ रजिस्टर ले लें, एक नोटबुक बना लें, पेन ले लें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेक्चर के वो आप लोग राइट डाउन क्या करें। तो जितना राइट डाउन करेंगे उतना आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें बैठती रहेंगी। अल्लाह पाक ने इंसान का जो ब्रेन बनाया बड़ा एक यानी कि बहुत ज़बरदस्त इसको क्रिएट किया है कि जो भी बात आप लोग लिख कर याद करेंगे वो जल्द से जल्द क्या होगी, याद होगी। तो ये मेरी बात जहन नशीन कर लें कि जब भी आप लोग लेक्चर सुने एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें और हैंड फ्री लगा लें। अगर आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही तो हैंड फ्री लगाकर आप उसको राइट डाउन करें। और कोर्स आउटलाइन का डिटेल डिस्कस करने से पहले तमाम स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये कहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए डियर स्टूडेंट, कोर्स आउटलाइन की बाइफर्केशन के ऊपर चलते हैं। बाइफर्केशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ क्लोनिंग के टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और एक टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स और उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि ये बड़ा बॉटनी के अंदर लेटेस्ट टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट को एरिटेड मीडियम में, आबी माहौल में उगाया जाए तो इस टेक्निक का नाम क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करेंगे वहाँ पर डिटेल से बात होगी। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे नाम से ज़ाहिर है वो मॉलिक्यूल जो कि लाइफ की फॉर्मेशन में यानी सेल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स शामिल हैं ये सब आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर, जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। लिपिड है, चिकनाइयाँ वगैरह, उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके इम्पॉर्टेंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स, बड़ा फेमस वर्ड है, बायो कैटलिस्ट हैं, किसने डिस्कवर किया, ठीक है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इस पर कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं जो कि डाइजेशन में या एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, मुतासिर कर रहे होते हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और ये ज़ूलॉजी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 4 द सेल, बचपन से साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यहाँ पर तो डिटेल से हम बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसमें मौजूद फर्दर जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, पेरोक्सिसोम्स, XYZ बेशुमार ऑर्गेनेल हैं, उन तमाम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनके क्या फंक्शंस हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर सेल की टाइप्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और इसमें लास्ट में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है।
ये टोटल बॉटनी सेक्शन के अंदर इंक्लूड है चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ बॉटनी के अंदर इंक्लूड है। इसमें दो मेजर टॉपिक्स हैं, एक टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि टैक्सोनॉमी की बुनियाद किसने रखी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं, मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं, ये तमाम बातें हम वैरायटी ऑफ लाइफ में। और जो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारे पास वायरस, कि वायरोलॉजी क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस को किसने डिस्कवर किया, वायरस की कितनी टाइप्स हैं, वायरस रिप्रोडक्शन करता है तो किस तरीके से करता है, और वायरस कौन कौन सी बीमारियों को जन्म लेता है, कौन कौन सी बीमारियों को फैलाता है, उन तमाम का डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर। चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा। ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें एक ही टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी के हवाले से, यानी कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि बेशुमार, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, किसी ने फ्लैजिला की बुनियाद पर, किसी ने शेप की बुनियाद पर, यानी कि ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्चुअल करता है, सेक्चुअल करता है, बैक्टीरिया कौन सी बीमारियां कॉज करता है, और बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी यूज़फुल इंपॉर्टेंस क्या है, हार्मफुल इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, यूज़फुल भी इंपॉर्टेंस किसके अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, बहुत आसान है, सो इजी। जब आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी की दुनिया में गुम हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। इसको 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। कौन कौन से 3 टॉपिक हैं, एक है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिसमें हम अल्वा के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीला के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इसमें 2 मेजर टॉपिक हैं, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, यानी कि स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, वाटर मोल्ड, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कौन सी बीमारी कॉज करता है, बड़ा फेमस, अक्सर बॉटनी में ये क्वेश्चन आते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो कि ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर फाइलम है हमारे पास प्रोटोजुआ। कौन सा फाइलम है, प्रोटोजुआ। ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं किंगडम एनिमेलिया में, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया से फाइलम प्रोटोजुआ को निकालकर किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और नाम रख दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटोजुआ। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो क्लासेस हैं, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा, यानी कि राइजोपोडा, सेक्टोरिया, स्पोरोजुआ, उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजुआ के अंदर। और ये जो चैप्टर है 2 पार्ट पर है, बॉटनी भी है और ज़ूलॉजी। बॉटनी में ये 2 टॉपिक्स हैं, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, जबकि ज़ूलॉजी में एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जिसमें फाइलम प्रोटोजुआ को आप डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 किंगडम फंजाई, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्किन डिजीज़ फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंजाई की वजह से ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। तो फंजाई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फंजाई की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और फंजाई किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कौन से फंजाई डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि इंतहाई हार्मफुल होते हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, ये भी आप लोग छोटी क्लास में 9-10 में पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटी बच्चों, बताने का मकसद ये है कि अभी से आपके माइंड में ये तमाम बातें जो छुप गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो, रिकॉल हों, ताकि आप लोग इसकी आदत बना लें। जब बड़ा मैच होता है उससे पहले एक्सरसाइज की जाती है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा यानी कि कोर्स है बायोलॉजी, लेकिन बहुत आसान है। जब आसान इसलिए हो जाएगा कि आप लोग इस पर तवज्जो दें, और जो आपके पेरेंट्स का जो ख्वाब है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी भी यही ख्वाहिश है। तो जिस तरीके से आपको बच्चों बताया जाए आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएंगे। तो अब चैप्टर नंबर 9 जो किंगडम प्लांटी है, ये भी आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे,
और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। किंगडम प्लांटी ब्रायोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसमें 3 ग्रुप हैं, म्यूसाई, हेपेटिसी और एंथोसिरोटी। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, बस सेम वही है। ट्रेक्योफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिसके फर्दर ग्रुप्स आप लोगों ने छोटी क्लास में सिर्फ नाम भी पढ़े और थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, जैसे साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, स्पर्मोप्सीडा और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन, फिर उसकी फैमिली है रोजेसी, सोलोनेसी, पपेलियोनेसी और पुएसी फैमिली। इन तमाम को हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सो इजी, बहुत आसान सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। देखें ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें 2 बड़े ग्रुप है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जो फाइलम इंक्लूड किए गए हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। देखें मैंने प्रोटोजोआ का नाम नहीं लिया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक फाइलम प्रोटोजोआ कहाँ आ गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ गया। कहाँ आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। जबकि अब किंगडम एनिमेलिया किस फाइलम से शुरू हो रहा है, फाइलम हमारे पास है पोरीफेरा, फाइलम हमारे पास स्पंजिस आ जाते हैं, फाइलम निडेरिया जिसमें जेलीफिश आ जाती है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें प्लेनेरिया, टैपवर्म, लिवर फ्लूक आ जाता है, फेसियोला हेपाटिका, फाइलम निमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा जिसमें राउंड वर्म एस्केरिस आ जाती है, फाइलम एनिलिडा इसके जो फेमस मेंबर हैं अर्थवर्म यानी फेरिटीमा, पोस्थ्यूमाए, लीच है, हिरोडीनिया है और नेरीज है जिसे क्लैम वर्म भी कहते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा के अंदर। उसके बाद फाइलम मोलस्का आ जाता है जिसमें आप साहिल समंदर पे यूजुअली जब जाते हैं तो सीपियाँ मिलती हैं, तो मोलस्का को हम पढ़ेंगे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को। उसके बाद सबसे बड़ा फाइलम किंगडम एनिमेलिया का जिसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी जो मशहूर क्लासेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैरोस्टोमेटा है, मारियापोडा है, क्रस्टेशिया है, ठीक है ना। इसके अलावा हेक्सापोडा है। इन तमाम को हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में डिस्कस करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसकी खास बात एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर है जिसमें सबसे फेमस मेंबर स्टार फिश है, ब्रिटिल स्टार है, सी कुकम्बर है, सेंट डॉलर है, कुकुमेरिया है, बेशुमार किस्म के मैरीन ये ऑर्गेनिज्म है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। एक ये माइनर फाइलम है जो कि इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट्स को कनेक्ट करता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल बेलानोग्लॉसस गीगेस यानी एक्रोम वर्म है, एक्रोम वर्म। फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा की बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है जिसमें 5 मेजर क्लासेस हैं। पाइसिस, क्लास पाइसिस फिशेस की बात होगी, क्लास एम्फीबिया, फ्रॉग्स, सलामंडर, टोड वगैरह की बात होगी, क्लास रेप्टेलिया जिसमें लिजर्ट है, स्नैक्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, टर्टल्स एंड टोटवाइज हैं, तोतारा है। इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लास एव्स बर्ड्स की यानी कि क्लास है, ठीक है, रेटेटी है, कैरेनेटी है, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, रनिंग बर्ड्स हैं, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। 5th क्लास ममेलिया मैमल्स को डिस्कस करेंगे जिसकी 3 सब फेमस क्लासेस हैं, प्रोटोथेरिया एग लेइंग मैमल्स, मेटाथेरिया पाउच मैमल जिसमें कैंगरो जिसे कंगोरो भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूथेरिया प्लेसेंटल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। ये ओवरऑल रिव्यू में दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में इन तमाम चीज़ों की रिकॉल हो सके और आप लोग बायोलॉजी यानी कि पढ़ना शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, ये बॉटनी के अंदर है। इसमें 2 मेजर टॉपिक्स हैं, रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और उनका डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन यानी कि इसमें खाने पीने की बातें होंगी, बड़े इंटरेस्टिंग है लेकिन 2 पार्ट पर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपने ये देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब वो कौन से हैं? वो कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ क्या हैं सेप्रोफाइट्स हैं और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। इसका जो दूसरा पोर्शन है ज़ूलॉजी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि ज़ूलॉजी
सेक्शन के अंदर इंक्लूड है। इसमें जो सबसे मेजर टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कि इंसान के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। फिर जीआईटी से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं या डेवलप होती हैं ड्यू टू द डिसऑर्डर की वजह से। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे, इसके अलावा डाइजेशन इन अमीबा पढ़ेंगे, और डिफरेंट एनिमल में थोड़ा सा मूड ऑफ न्यूट्रिशन के किस तरीके से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। तो डियर स्टूडेंट, लाइक तो आना चाहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पूरा रिव्यू कर रहे हैं विद इन अ फ्यू टाइम्स के अंदर, ठीक है, एक मुख्तसर से वक्फे के अंदर। तो चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज के ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है, प्लांट्स किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, स्टोमेटा है, एपिडर्मल है, लैंटिगल्स हैं, रूट्स हैं, डिफरेंट पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, लीफ के स्टोमेटा से होते हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एनिमल में गैसेस एक्सचेंज किस तरीके, इसमें जो सबसे मेजर टॉपिक है रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, बर्ड्स में कैसे होती है, कॉकरोच के अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम किस तरीके का है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13। जी स्टूडेंट, मज़ा आ रहा है, ठीक है, लाइक प्यारे प्यारे आने चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी इनिशियल है, कोर्स की बाइफर्केशन बताई जा रही है और ओवरऑल रिव्यू आपको बताया जा रहा है। चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, के प्लांट्स में मटेरियल किस तरीके से मूव करते हैं। प्लांट्स में दो मेथड हैं, वाटर और मिनरल्स एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए क्या करता है, सर्कुलेट करता है, उसका नाम है असेंट ऑफ सेप, यानी कि पानी और नमकियात का अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर चढ़ना थ्रू द जाइलम वेसल्स, इसको हम कहते हैं असेंट ऑफ सेप, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू जाइलम वेसल्स इज नोन एज असेंट ऑफ सेप। दूसरा जो प्रोसेस है मटेरियल मूव करने का, जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड तैयार होती है, वो फूड कहाँ होती है, यूजुअली लीव्स के अंदर। अब ऊपर से नीचे फूड आती है, किसके ज़रिए आती है, फ्लोएम वेसल्स के ज़रिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तमाम बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और लास्ट जो पोर्शन है ट्रांसपोर्ट का, जोलॉजी सेक्शन, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। अब एनिमल में मटेरियल किस तरीके से मूव होता है, तो सबसे फेमस सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट शामिल है, ब्लड वेसल्स शामिल हैं और ब्लड है, तो अब ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, ठीक है, कि बॉडी और स्पेशली ह्यूमन बींग के हवाले से इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हम उसको डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के हवाले से। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ब्लड के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक इसका है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, कि अगर बॉडी में कोई जरासीम इन हो जाए तो बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरीके से फाइट करती है, उस जरासीम को, एंटीजीन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज़ किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं और उस जरासीम को पकड़कर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब ये जो इम्यून सिस्टम है इसके फिर बॉर्डर लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो मुख्तलिफ बॉर्डर लाइन से तो जरासीम अगर जैसे जैसे क्रॉस करता जाएगा बॉडी का बॉर्डर लाइन उसके ऊपर अटैक करता जाएगा, लेकिन आने वाला एंटीजीन जो जरासीम है वो ताकतवर है तो उस बॉडी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट ओवरऑल तमाम 14 चैप्टर्स का हमने एक साथ रिव्यू दे दिया और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको रिव्यू करके मुख्तसरन आपको बता दिया कि ये टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट रिव्यू समझ में आया भी होगा, पसंद भी आया होगा, तो प्यारे प्यारे लाइक आना चाहिए, ठीक ना। और वो स्टूडेंट जो अब जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, प्रोफेसर सगीर जोलॉजी चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फर्स्ट एंड फर्स्ट पहुँच सके। अब ये जो
कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक डिज़ाइन किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोर्स है सिंटेक्स बोर्ड के ही बच्चे पढ़ें, नो, पाकिस्तान के हर बच्चे को इससे फ़ायदा हासिल होगा, चाहे वो पंजाब बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो फेडरल का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, इवन के ONA लेवल के बच्चे भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो। जब इंशाल्लाह हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मायने हैं। तो ज़्यादातर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी के ऊपर और छोटी छोटी डेफिनेशंस के ऊपर आप लोग तवज्जो दीजिएगा ताकि आपकी बायोलॉजी परफेक्ट हो सके। और जो आपके पेरेंट्स का ख्वाब है कि मेरा बच्चा या बेटी डॉक्टर बन जाए, तो इंशाल्लाह बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग इन फ्यूचर डॉक्टर बन जाएंगे। अब ये जो सिलेबस के हवाले से मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल आसान सा है, ये नहीं कि मैंने रिव्यू किया और आप लोग एकदम डर जाएं, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। आपकी सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो फिर मैं अगेन तमाम स्टूडेंट्स से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगी, आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो स्टूडेंट प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।